क्या आरिफ मसूद के आंदोलन में कांग्रेस उसके साथ है? आपको संदेह क्यों है ब्रिजेश? क्योंकि बड़े कांग्रेस नेता साथ नहीं। पहले भी साथ नहीं आए, जब उन्होंने अकेले आंदोलन किया था, धरना दिया था। आज भी साथ नहीं दिख रहे हैं। ब्रिजेश जी, सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती है और दरअसल यूसीसी का मुद्दा मुसलमानों से बेहद करीब है। इसीलिए इस पर आरिफ मसूद जी ने इस अभियान चलाने की जिम्मेदारी ले रखी है। पिछले दिनों अल्पसंख्यक कांग्रेस की मीटिंग जब दिल्ली में हुई थी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि कांग्रेस के नेताओं को मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे खुलकर उठाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द की बजाय ये कहा था कि आप मुसलमान कहकर संबोधित करें, मुसलमान कहकर उनके मुद्दे उठाए। इस मामले में बैकफुट में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता ब्रजेश जी। फिर क्यों इसलिए ऐसे आरिफ बचते मसूद हुए नजर आते तथ्य हैं? पे आए। सब एक साथ एकजुट होकर आंदोलन की ऐलान करें, बड़े नेता करेंगे तो ज्यादा वजन मिलेगा। यही आरिफ मसूद हैं जिन्होंने बुरहानपुर में कहा था कि कांग्रेस हमारे मुद्दे नहीं उठाती, मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाती वोट बैंक के चक्कर में। ये उन्हीं के शब्द थे। आज वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्रजेश जी, देखिए, कांग्रेस इस मामले में, कांग्रेस का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि कांग्रेस समग्रता की राजनीति करती है हम्म। और इसीलिए इस मुद्दे से कांग्रेस को अलग नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ जाकर इस यूसीसी के बिल को लेकर आई है। बड़ी हैरानी की बात है कि मध्य प्रदेश की आबादी मुसलमानों की 6.5% है हम्म। और इन्हें शामिल करने के लिए यूसीसी लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के तमाम मुसलमानों नेता तमाम जिलों में उसी तरह आंदोलन करते दिखेंगे जैसे अन्य मुद्दों पे करते हैं। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इस ठीक। मुद्दे को हर जिले में उठाया जाएगा और पूरी ठीक। गंभीरता के साथ यूसीसी के खिलाफ तो अभियान गर्ग चलाया जी, पूरी जाएगा। गंभीरता भारतीय से जनता कांग्रेस इस पार्टी मुद्दे को इस उठाएगी। यूस अलग अलग देखने की कोशिश मत करिए। लेकिन क्या नहीं, बिल्कुल कांग्रेस भी के नहीं। इस आंदोलन से बीजेपी को कोई डर सता रहा है? इसकी वजह से वो खुद एक अभियान चलाने जा रही है जो घर घर जाकर बताएंगे कि इसके क्या फायदे होंगे। देखिए, हमें कोई अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। ये बार बार कांग्रेस पार्टी इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ती है, जबकि इसका धर्म विशेष से कोई लेना नहीं। ये महिलाओं को समान अधिकार मिले, सब जाति सभी क्षेत्रों की महिलाओं को समान अधिकार मिले, उसके लिए कानून लाया गया। और कानून आनंद फानंद में नहीं लाया गया। इसको लेकर पहले सरकार ने पूरी सबसे सलाह सुझाव मांगे, पोर्टल बनाया गया, लाखों की संख्या में लोगों के सुझाव आए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस से उसका एक ड्राफ्ट बनवाया गया, उसके पास विधानसभा में चर्चा हुई। ये तो खैर बैकग्राउंड हो गया। मैं शेख रुस्तम जी से खाली एक बात पूछना चाहता हूं जिसका वो जवाब दे दें। कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी जी, लाल किताब को हिलाकर हमेशा उसे संविधान की किताब बताते हैं, जबकि शायद मुझे नहीं लगता कि वो लाल किताब जिसमें अंदर संविधान लिखा है उसको उन्होंने पढ़ा होगा। शेख रुस्तम जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी बड़ी बड़ी बातें मुस्लिम समाज के नेता करते हैं, वो कब बना था? क्या वो भारतीय संविधान के अंतर्गत बना था? उनसे पूछ रहे तो मैं बताता हूं उनको। जो मुस्लिम मैं पर्सनल बताता हूं लॉ बोर्ड आपको। बना था, वो भारतीय पर्सनल लॉ शरीयत, वो 1937 में बना था। और अरे शायद मैं रुस्तम जी को बताता पता हूँ, आप होगा कि मत भारतीय बताइए। संविधान आपसे कब ज्यादा आया था। जानकारी मुझे है इस मामले में गर्ग जी। भारतीय संविधान कब आया था? 26 जनवरी 1950 को आया था। आपका उन्नीस सौ शरीयत लॉ, उनचास आपका को मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक्ट कब आया? 1937 में। 1973 में बना 13 हुआ साल है पहले मुस्लिम आपको पर्सनल कैसे? लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 19 1973 में बोर्ड बना नहीं, है और बोर्ड नहीं, मुस्लिम बोर्ड पर्सनल लॉ नहीं, मैं 1937 कानून। में बना हुआ है। और दोनों दोनों हाँ, ही मैं वही तो बोर्ड कह में रहा हूं। अंतर है। दोनों ही बोर्ड में अंतर है। बोर्ड की बात मौजूदा नहीं कर रहा, मुस्लिम मैं पर्सनल एक्ट की लॉ बात बोर्ड कर रहा हूं। 1937 का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है जिसे अंग्रेजों ने बनाया है। 1973 का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ की बोर्ड नहीं, मैं बेसिकली एक्ट की बात कर मुसलमानों रहा हूं। के शरीयत चलिए, के हिफाजत का काम ब्रजेश जी, करता है, ठीक धार्मिक है, रस्म व ठीक जो रिवाजों है। का। एक एक जो करके पूछिए। संविधान की बात करती है, जो संविधान की बात करती है कांग्रेस पार्टी, वो 1937 के जिन्ना के एक्ट की पैरोकारी कर रहे हैं। जिन्ना ने लड़ झगड़ के उस समय 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनवाया था, जो आज तक चला आ रहा है। उसके उसके संविधान में जरूर उसको शामिल शामिल डायरेक्टली नहीं किया गया। 1937 के एक्ट में छोटे मोटे संविधान संशोधन करके उसको आज तक जिंदा रखा गया है।